हाई एल्टीट्यूड पे पाकिस्तान आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो रेस्क्यू सर्विसेज भी फ्राहम करते हैं। हाई एल्टीट्यूड पर जाने के लिए एक पायलट की क्या महारत होना ज़रूरी है और एक हेलीकॉप्टर जब कोहपेमाओं को पहाड़ों पर रेस्क्यू करने के लिए जाता है तो एक हेलीकॉप्टर कितनी हाइट तक जा सकता है। एक्सपीडिशन हर सीज़न के अंदर नॉर्मली 35 to 40 कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं जो हम लेके आते हैं। इस सीज़न में भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ जो हैं जिनमें फॉरेनर्स भी थे, अपने पाकिस्तानी लोकल पोर्टर्स भी थे, वो उनको हमने रेस्क्यू किया है और सेफली यहाँ से निकाल के हम स्कर्दू तक लेके गए। ये जो एक्चुअली हम फ्लाई कर रहे हैं ये हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग है। इसके अंदर क्योंकि आप 10,000 से जब ऊपर फ्लाई करते हैं आपको ऑक्सीजन लेवल की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो ये जो हमारा टेरेन है गिलगित बल्तिस्तान का, ये वन ऑफ द टफेस्ट टेरेन है तकरीबन पूरी दुनिया में। पाकिस्तान और कुछ एरिया नेपाल का है, उसके अलावा ये फ्लाइंग कहीं पे भी नहीं पाई जाती। तो बाकी हमारी क्योंकि पोस्ट हैं, जो आर्मी की पोस्ट हैं वो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर हैं, वहाँ से हमने जवानों को अगर कोई रेस्क्यू मिशंस आ जाएँ वो करने होते हैं या डंपिंग मिशंस होते हैं उसके लिए। बाकी उसके अलावा एक्सपीडिशंस होते हैं, एक्सपीडिशंस में हमने जो फॉरेनर्स आए हुए होते हैं, जो पोर्टर्स होते हैं, उनका कोई भी रेस्क्यू मिशंस आ जाते हैं। काफ़ी डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो हम करते हैं यहाँ पे, लेकिन 2022 में एक ऑपरेशन हमने किया था जो 21,000 प्लस पे हमने होवर करके एक कैजुअलिटी उठाई थी। वो अभी तक का हमारा जो सबसे एक डिफ़िकल्ट ऑपरेशन आप कह सकते हैं कि वो एक है। हसन शिगरी जो लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी 1 साल के बाद जो डेड बॉडी है वो रिकवर हुई और हमने उनको और उनके जो होम टाउन तक हम लेके गए थे उनको हमने। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, क्लब के थ्रू आए हुए हैं तो फिर वो पे करते हैं। बाकी उसके अलावा अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर भी हम लोग रेस्क्यू करते हैं आके, लेकिन उसका प्रॉपर जो अप्रूवल है हेडक्वार्टर FCNA से आता है। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हैं ये आपने वेट और हाइट के हिसाब से अपनी वेट कैलकुलेशन, फ्यूल प्लानिंग आपने इतनी मेटिकुलस करनी होती है कि आपने लैंडिंग 16,000 18,000 पे जब लैंड करें तो आपके पास पावर मार्जिन बिल्कुल नहीं होता। तो उस सूरत हाल में आपने फिर करना ये होता है कि आप जितनी भी डिटेल है सारी की सारी वो आपको पहले ही मिल जाती है कि कितने आपके साथ पैसेंजर्स जाएंगे, क्या आपके पास फ्यूल होगा, कितना आपके सामान होगा। हम इवन के विद इन केजीज़ के 1-1, 2-2 किलो जो है वो भी हम अपना कैलकुलेट करके लेके जाते हैं। तो जब टेम्परेचर थोड़े से राइज़ कर जाते हैं उस टाइम पे हमारे पास मार्जिन्स कम हो जाते हैं। इवन के विंटर्स में हमारे पास थोड़े से बेहतर मार्जिन अवेलेबल होते हैं। इसकी जो सीलिंग है वो 23,000 फीट है, लेकिन इट डिपेंड्स के जो वेदर है उस टाइम पे क्या चल रहा है। अगर वेदर उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब होगा तो हम थोड़ा सा लो भी आ जाते हैं, लेकिन ये इसकी जो मैक्सिमम सीलिंग है वो 23,000 फीट है।